जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे 25। इससे पहले 24 पेपर सॉल्व हो गए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जो जिला है उसकी साक्षरता दर कितनी है? 98.42% नहीं बच्चों, 54.12% भी नहीं थी, 64.09 भी नहीं थी। कितनी थी दिल्ली की साक्षरता दर बच्चों? 88.01%। ठीक है, 88.01% 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली जिला उसकी साक्षरता दर थी बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सदन के संयुक्त सत्र को बुलाने का संवैधानिक प्राधिकार है बच्चों? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को? नहीं, राज्यसभा का सभापति का मतलब होता है बच्चों जो उपराष्ट्रपति होता है वो होता है राज्यसभा का सभापति बच्चों। लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होगा बच्चों। राष्ट्रपति को किसकी प्रावधान है बच्चों? सदन के दोनों सदनों को साथ में बुलाने का। किसी सदन के संयुक्त सत्र का मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को साथ में बुलाने का किसके पास में अधिकार है? राज्यसभा और बच्चों आपका लोकसभा दोनों को साथ में बुलाने का अधिकार किसके पास में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका राष्ट्रपति के पास में होगा। अनुच्छेद कौन सा बोलता है इसके लिए? अनुच्छेद 108(1) बोला जाता है बच्चों। अनुच्छेद 108(1) ये बोलता है कि राष्ट्रपति आपके सदन के दोनों सदन को साथ में इनकी सभा बुला सकता है। किस किसकी? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोला जाता है बच्चों। उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। इन दोनों को सदनों को साथ में बुलाने का अधिकार किसके पास में होता है? आपके राष्ट्रपति के पास में होता है। लोकसभा का अध्यक्ष को आपका लोकसभा को जो संचालित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा को संचालित कौन करता है? राज्यसभा का सभापति बोल दो, या कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है बच्चों। राज्यसभा का सभापति का मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति। अभी पूछ लिया आपसे वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, तो क्या आंसर दोगे बच्चों? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ अभी आपके राज्यसभा के क्या सभापति है बच्चों? जगदीप धनखड़। ठीक है, प्रथम राज्यसभा के सभापति पूछ ले। प्रथम राज्यसभा के सभापति, प्रथम राज्यसभा के सभापति बोल दीजिएगा, या फिर क्या बोल दीजिएगा? उपराष्ट्रपति बोल दीजिएगा बच्चों। सभापति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे बच्चों। कौन थे? एस राधाकृष्णन। समझ में आई बात? दो तीन चीजें याद रखनी, बेसिक बेसिक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते बच्चों, लिख लेना, या छोटी छोटी बातें बच्चों पेपर में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कौन बच्चों? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र के संस्थापक थे। कौन से समाचार पत्र के संस्थापक थे? मराठा और केसरी, अंग्रेजी साप्ताहिक, अमृत बाजार पत्रिका, मराठी साप्ताहिक? नहीं, मराठी साप्ताहिक के नहीं थे, अमृत बाजार पत्रिका के भी नहीं थे, ये इसके भी नहीं थे बच्चों, अंग्रेजी साप्ताहिक के भी नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या है? मराठा जो किसके अंदर लिखा जाता था? अंग्रेजी के अंदर लिखा जाता था मेरे प्यारे बच्चों। और जो केसरी था वो किसके अंदर था? मराठी के अंदर था। इन दो समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाल आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के करंट से रिलेटेड मान सकते हो इस क्वेश्चन को आप, एग्जाम में आ सकता है। आंसर दीजिएगा। क्या बोला हुआ है? गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? शिक्षित भारत और शक्तिशाली भारत थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रका है, विकास भारत और स्वच्छ भारत था, या समृद्ध भारत और डिजिटल भारत था? बच्चों 2024 का जो गणतंत्र दिवस है उसकी थीम क्या थी? समृद्ध भारत और डिजिटल भारत नहीं थी बच्चों। ठीक है, विकास भारत और स्वच्छ भारत भी नहीं थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तिका। क्या था बच्चों? इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तिका 2024 का जो गणतंत्र दिवस है उसकी थीम थी बच्चों। ओके, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या था? बी नंबर ऑप्शन था।
यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। नदी जिस राज्य से होकर यह बहती है का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बच्चों? गंगा नदी उत्तर प्रदेश, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। एक नंबर बोल रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश बच्चों, ठीक है। बी नंबर बोल रहा है कावेरी पंजाब बच्चों। बोला है न तो एक सही है और न ही दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है बच्चों। देखो गंगा है, ये उत्तर प्रदेश से बहती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन राज्यों से गंगा बहती है बच्चों, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, और कौन से राज्य से बहती है बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनके ऑप्शन देखते हुए? केवल एक करेक्ट आंसर है बच्चों, केवल एक, ठीक है। ये कावेरी नदी है बच्चों, पंजाब से नहीं बहती है। कावेरी नदी है वो कहां से नहीं बहती है? तो ये पंजाब से नहीं बहती बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था, कौन सा गीत बन गया था इनमें से? स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट होता बच्चों? आपके बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन स्टार्ट किया था हमने, स्वदेशी आंदोलन था बच्चों, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का गीत कौन सा बन गया? एकला एकला चलो रे बन गया था, या जनगण मन बन गया था, या फिर सारे जहां से अच्छा बन गया था? कौन सा बन गया था? स्वदेशी आंदोलन का गीत कौन सा बना था? वंदे मातरम बना था बच्चों। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, और कहां से लिया गया है? वो आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम कहां से लिया बच्चों अपन ने? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है, और ये हमने कहां से लिया? आनंदमठ उपन्यास से लिया था। ये स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1905 में स्टार्ट किया जाता है। किसके विरोध में? आपको बताना, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हो। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। एकला चलो नहीं है, जनगण मन भी नहीं है, वंदे मातरम करेक्ट आंसर बच्चों, वंदे मातरम इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया स्थान इबादत खाना जहां सभी जातियों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था, कहां पर स्थित है बच्चों? आगरा का किला में स्थित नहीं है बच्चों, सिकंदरा किला में स्थित नहीं है बच्चों, लाल किला में स्थित नहीं है, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना सभा भी बोला जाता है, जिसके अंदर सभी धर्मों के विद्वान आएंगे और अपने धर्म के बारे में बताएंगे कि हमारे धर्म की क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे अपनाया जाता है। तो ये आपका अकबर ने बनाया था बच्चों। कब बनाया था? 1575 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा की जाती है। तो करेक्ट समझ में आई बात आपको? 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई, जिसके अंदर क्या था? इसका नाम क्या है? इबादत बच्चों, इबादत खाना, जिसका मतलब क्या? जहां सभी जातियों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं बच्चों? राष्ट्रमंडल जो खेल है बच्चों, सामान्यतः कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 3 वर्ष में नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, कितने साल से होते हैं? 4 साल से होते हैं बच्चों, ठीक है। इस राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब की गई थी? 1930 में की जाती है बच्चों, 1930 ईस्वी में की गई, ठीक है। कब की गई थी? 1930 ईस्वी में की जाती है, ठीक है। कहां से की गई थी? हैमिल्टन से बच्चों। कहां से की गई थी? हैमिल्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, दंगों के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेजा गया? 2 वर्ष के लिए क्या किया गया? जेल भेजा गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों? आंसर देना आपको फटाफट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से बिरसा मुंडा को क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है, और 2 वर्ष के लिए क्या किया जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, दंगों के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेजा गया? 1897 की घटना नहीं है बच्चों, 1893 भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1895। कब गिरफ्तार किया गया था इनको? बिरसा मुंडा है बच्चे, इनको गिरफ्तार कब किया जाता है? 1895 ईस्वी में किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1895 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। बिरसा मुंडा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा 1895 में इनको जेल में डाला जाता है बच्चों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य के रूप में संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य के रूप से संबंधित नहीं है? उड़ीसा छऊ का शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल भी है बच्चों, तमिलनाडु भी है, लेकिन झारखंड नहीं है। छऊ किन 3 राज्यों का बच्चों शास्त्रीय नृत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा, झारखंड, आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बच्चों तमिलनाडु का क्या है शास्त्रीय नृत्य? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, झारखंड नहीं होगा बच्चों। ठीक है, झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है लेकिन तमिलनाडु का नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तमिलनाडु होगा। यहाँ पे तमिलनाडु नहीं आएगा, यहाँ पे झारखंड आएगा बच्चों। 3 राज्यों का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। जब मैंने बताया था ये 2024 का सबसे लेटेस्ट बच्चों आपके क्या शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है बच्चों, अब तक कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए? 9 हो गए बच्चों, इससे पहले 8 थे, अभी 9वां कौन सा? छऊ है बच्चों। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का ये शास्त्रीय नृत्य है बच्चों। इसमें से पूछा नहीं है, कौन से नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा बच्चों। ओके, झारखंड नहीं होगा, तमिलनाडु होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल संप्रदाय में दिया जाता है, एम्पायर को दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य आपका जो पुरस्कार है किससे संबंधित है? कोच से संबंधित है, कोच को दिया जाता है। अगर कोई टीम का कोच अच्छा उत्कृष्ट योगदान करता है तो उसको कौन सा सम्मान दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। कौन सा सम्मान दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। समझ में आई बात? करेक्ट आंसर क्या होगा? कोच होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा द्वारा धम बोला हुआ है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, धम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था? कौन से मौर्य राज्य द्वारा बनाया गया है? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया है, दशरथ के द्वारा बनाया गया है, बिंदुसार के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है बच्चों अशोक, उसके द्वारा बनाया गया है। किसके बाद में? कलिंग जो युद्ध हुआ था, युद्ध के 1 साल बाद में इन्होंने कौन सी नीति अपना ली थी? धम की नीति अपना ली थी बच्चों। ठीक है, किस मौर्य राजा द्वारा धम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया? अशोक के द्वारा। आपका महान राजा अशोक के द्वारा बच्चों, महान सम्राट अशोक के द्वारा धम की नीति अप्लाई जाती है। याद रख लेना, धम किसको अप्लाया गया? अशोक बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है किसके द्वारा पेश की गई थी बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? श्री भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं बच्चों, डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं बच्चों, श्री वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आता है बच्चों? आपका श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया बच्चों। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रस्तावना किससे स्टार्ट होती है बच्चों? अपने उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है। आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल लिंगानुपात में गिरावट मुद्दे, बाल जो लिंगानुपात है उसमें गिरावट के मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? कौन सा शुरू किया गया कार्यक्रम है इनमें से? बेटी पढ़ाओ योजना नहीं बच्चों, बेटी पढ़ाओ योजना नहीं बच्चों, सफल बेटी योजना नहीं बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन सी शुरू की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों। हर बालिका शिक्षा का कार्यक्रम, हर बालिका शिक्षा का कार्यक्रम भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, धर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म
स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध किस मौलिक आपके अधिकार को के तहत वर्गीकृत किया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार इनको वर्गीकृत करता है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार ऐसा नहीं बोलता बच्चों, जीवन का अधिकार भी नहीं बोलता, स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं बोलता, समानता का अधिकार बोलता है। आर्टिकल नंबर बच्चों कितने 14 to 18 वाला जो आर्टिकल है, ये सारे बात इसकी पालना करते हैं। किसकी पालना करते हैं? धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी टाइप का आधार पर भेदभाव निषेध है। मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार बच्चों। सारे के सारे क्या है? समान नागरिक है। ये आपके चार्टर एक्ट 1813 के अंदर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था। 1813 नहीं, 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया था किसी भी जाति, लिंग और धर्म का आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे बच्चों? लॉर्ड डलहौजी नहीं बच्चों, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 1899 से बच्चों 1905 है। और बंगाल का विभाजन भी कब होता है बच्चों? 1905 को होता है। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किसके द्वारा कर दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो इसमें पूछा वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था बच्चों। बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन पूछ ले कब हुआ तो क्या बताओगे? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सरहांद्री के ना बच्चों नेक्स्ट वन सेकेंड रुको बच्चों, थोड़ा सा आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या बोला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सरहांद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी, विद्या श्रेणी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? सतपुड़ा को नहीं जानते बच्चों, विद्या को भी नहीं जानते, पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों होगा उत्तरी भाग को किस सरहांद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जानते हैं बच्चों। किसको जानते हैं? पश्चिमी घाट को जाना जाता है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी, कहां पे की थी? ये पहले से पूछा बच्चों, आंसर दीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब होता है? 1856 में होता है। इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। मुंबई में नहीं की थी, सूरत में नहीं की थी, लाहौर में नहीं की थी। करेक्ट आंसर क्या? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर किसकी स्थापना की गई थी? लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? कलकत्ता होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रगति बैठक 43 अभी हुई बच्चों, ये 43वीं जो बैठक है प्रगति की अभी हुई है, हाल ही में थोड़े दिन पहले हुई थी। क्या बोला क्वेश्चन देखो, प्रगति बैठक 43वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। सब मंत्रियों के बारे में पता होगा। ये कौन है बच्चों? इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर वर्तमान की, वित्त मंत्री, बाकी तो आपको पता होगा कौन क्या मंत्री है बच्चों। वित्त मंत्री है, ये आपके रक्षा मंत्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये रक्षा मंत्री अपने, ये अपने गृह मंत्री है बच्चों, और ये कौन है? ये अपने प्रधानमंत्री बच्चों। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर ये मंत्री अपने। अब बोला 43वीं आपकी प्रगति की 43वीं बैठक हुई है, संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर कौन है? नरेंद्र मोदी ने की थी बच्चों। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। ये करंट के अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, याद कर लेना बच्चों, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जब दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा था तो उसका शासक कौन था बच्चों? उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये पूछना चाह रहा है। जब दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा तो उसका शासक कौन था? कहां का? दिल्ली सल्तनत का बच्चों। बलबन नहीं था बच्चों, इल्तुतमिश भी नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी थी। उस टाइम पर खिलजी डायनेस्टी थी बच्चों। कौन था इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत का शासक? अलाउद्दीन खिलजी था बच्चों। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।